पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली पहुंच चुकी है। आज राहुल गांधी महापुरुषों के समाधि स्थल पहुंचे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समाधि स्थल पहुंचे। पर खास बात यह रही, राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल भी पहुंचे। वहां पूर्व पीएम अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। बीजेपी पूछ रही है, क्या कांग्रेस की राहुल गांधी की विचारधारा बदल रही है? लेकिन इस बीच एक और बवाल हो गया। कांग्रेस के नेता गौरव पांधी ने अटल जी पर विवादित ट्वीट किया और उन पर अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा के दौरान मुखबिरी का आरोप लगा दिया। इसके बाद बीजेपी लगातार हमला कर रही है, राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रही है। पूछ रही है, एक और राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर जाते हैं, दूसरी तरफ उनके नेता अटल जी का अपमान करते हैं। अच्छा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद गौरव पांधी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर से बता दूं, यह पहला मौका था जब गांधी परिवार का कोई सदस्य या कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता अटल जी के समाधि स्थल पर पहुंचा। तो क्या यह राहुल की बदली हुई राजनीति है? अब राहुल गांधी का अटल प्रेम विवाद भी साथ ले आया है। पहले सुन लीजिए बीजेपी कांग्रेस के दोनों तरफ के नेताओं से राहुल के अटल पथ पर पहुंचने के बाद क्या क्या कहा गया, सुनिए। अभी मजा आएगा ना। बनाने में कंट्रीब्यूशन है, और जब राहुल जी वहां जाते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति की समाधि पर गए जिन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को और आज के प्रधानमंत्री को राजधर्म की शिक्षा दी थी। वाह क्या सीन है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को अटल जी की समाधि पर देखकर आज के प्रधानमंत्री को अपना राजधर्म जरूर याद आना चाहिए और उनको उसका पालन करना चाहिए जो अटल जी उनको कभी सिखाना चाहते थे। राजनीति बड़े मन से की जाती है और वही काम राहुल गांधी जी ने किया आज। अच्छा है, श्रद्धेय अटल जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे और अटल जी को सभी लोग चाहते हैं और अच्छा है उनकी विचारधारा में परिवर्तन हो। लेकिन सर, अतुल लोंडे पाटिल, आप ही से शुरू करूंगा। आपको पता है पहला सवाल आप ही से होगा। यह हृदय परिवर्तन है क्या राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का, या विचारधारा बदल रही है कि अब अटल जी को भी आप मानने लगे हैं, उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगे? अब से पहले तो हमें याद नहीं पड़ता कभी अटल जी के लिए इस तरह का सम्मान और प्यार आपके नेताओं के मन में जागा हो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ऐसा माना कि थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा और भारत का लोकतंत्र किस तरह से इस मुकाम पर आकर पहुंचा है उसे भी समझना पड़ेगा। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े कद के नेता थे, उन्हें कुछ बीमारी थी जो राजीव जी को पता चली तो राजीव जी ने उन्हें बुला लिया, कहा कि मैं ये एक प्रतिनिधिमंडल का आपको अध्यक्ष बनाता हूं, आप जाइए और ये प्रतिनिधिमंडल का काम होने के बाद आप अपनी सर्जरी करा लीजिए। अच्छा। जब राजीव जी का देहांत हुआ या राजीव जी को मार डाला गया, तब श्रद्धांजलि में अटल जी ने क्या कहा था ये सारे हिंदुस्तान को पता है। उन्होंने कहा था कि अगर वे नहीं होते तो मैं आज नहीं होता। 1992-93 में एक प्रतिनिधिमंडल देश की भूमिका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखने की बात आती है। पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री होते उस वक्त, तो वो उस प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाकर भेजते थे और बाकी का किस्सा जो है वो सबको पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1957 में जब प्रथम उनका प्रवेश हुआ संसद में, तो किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को नेहरू जी कहते कि ये लड़का जो है, ये युवा आगे चलकर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और नेहरू जी के देहांत पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि देश का एक सुनहरा भविष्य जो है, एक सपना जो देखा था देश में, खत्म हो गया, ये तो भारत माता का राजकुमार था। तो ये एक लोकतंत्र जो है, जो बार बार हमने कई बार कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाना, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबको विश्वास में लेना, ये परंपरा रही है इस देश के लोकतंत्र की। ऐसा लगता है वाजपेयी जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से बिल्कुल अब नरेंद्र मोदी और आडवाणी जी भी उदार हो गए। हाँ, आडवाणी जी भी उदार हो गए और वाजपेयी जी अलग लेवल पर चले गए।
और इसीलिए अब कांग्रेस कह रही है भैया वाजपेयी जी बहुत बढ़िया नेता थे। अब इसकी कल्पना कीजिए, जब मोदी जी उदार लगने लगेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए कौन आएगा सामने। पर चलिए, मैं थोड़ी गंभीर बातें करता हूं, पर उससे पहले एक आपको वाक्य सुनाता हूं, क्योंकि अतुल जी भाई है हमारे, वैसे महाराष्ट्र से कांग्रेस से तो भी मेरे भाई है। उन्होंने एक बात कही कि देखिए, ये राइट मैन एंड रॉन्ग पार्टी, ये सवाल पूछा गया था वाजपेयी जी को एक पुराने इंटरव्यू में। तो उन्होंने कहा था, उस व्यक्ति को जिन्होंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या किसी पेड़ जो जहरीला मानते हो उसके फल अच्छे हो सकते हैं? अगर फल अच्छा है इसका मतलब पेड़ भी अच्छा है, अगर व्यक्ति अच्छा है उसका मतलब पार्टी और दल भी अच्छा है, और मात्र संगठन भी अच्छा है। मतलब कि अगर वाजपेयी अच्छा है तो उसकी पार्टी बीजेपी और उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा वाली संगठन आरएसएस भी अच्छी है। नहीं, ये भी आपको कॉरोलरी की तरह मानना पड़ेगा। अब दूसरी बात आते हैं, चलिए बड़े बड़ी बातें की गई यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ, परंपरा तो वो भी थी कि जब वाजपेयी जी पहली बार मंत्री बने थे 77 की सरकार में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने थे और नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई थी जनता सरकार में, तब उन्होंने उस पोर्ट्रेट को सामने रखा, वापस से लाकर उस दफ्तर में रखवाया। तो ये भी परंपरा है। उन्होंने कभी सबूत नहीं मांगे सेना से। जब हम युद्ध हारे थे 62 का, तब ये नहीं कहा था पिट कर आई सेना चीन के हाथों। ये उनकी उदार व्यक्तित्व का एक परिचय था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उन्होंने कभी कहा उन्होंने कि 62 में पिट कर आई सेना। भाटी साहब, ये अटल जी की समाधि पर जाना राहुल गांधी का आपको कुछ लगा कि अचानक हुआ है या फिर स्वाभाविक है? नहीं, मैं एक तो मूल बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी है और बड़े कायदे से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा हम भटक रहे हैं। अगर एक एक शब्द को पकड़ के, एक एक वाक्य को पकड़ के हम किसी व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करने लगें तो कोई संसार में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ ही नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ कमी ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महान से महान व्यक्ति में भी दो चार कमी होती हैं। जो भारतीय मानस में, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है रावण, जिसको भगवान श्री राम ने जिसको मारा, उन राम ने भी जब वो बेहोशी में पड़ा था तो अपने भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाके इनसे शिक्षा लेके आओ, ये विद्वान व्यक्ति हैं। तो अगर जिस तरह हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, फिर तो कहेंगे अरे राम ने क्यों उसकी तारीफ की थी, राम ने अगर उसे क्यों मारा था फिर लक्ष्मण को भेजा था। तो ऐसा नहीं होता है। सही पकड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी निश्चित तौर पर एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, कवि हृदय थे, भावुक व्यक्ति थे, सच बोलने की हिम्मत रखते थे, सच कहने की हिम्मत रखते थे और अपने पराया उनके अंदर कम था। अच्छा, तो इस बात की तारीफ तो हम भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं। और राहुल गांधी अगर गए हैं उनकी समाधि पर फूल चढ़ाना, तो राहुल गांधी की विशाल हृदयता है, इसके लिए राहुल गांधी की प्रशंसा होनी चाहिए। पहले क्यों नहीं गए? अचानक पहले नहीं गए तो नहीं गए। अब ये कोई तो बात तो होती नहीं है। पूछा जाएगा, राजनीति में होंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा भाटी साहब। लेकिन आप क्यों गए लोग? क्योंकि देखिए, आप उसका राजनीतिक संदर्भ भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री मोदी अपना बनाते हैं और उनकी मूर्ति बनवाते हैं, तब सब कहते हैं ना, मैं बहुत साफ गोई से इनके पास देखिए कोई महापुरुष नहीं है, कांग्रेस के थे पटेल या इसके थे उसके थे। आपकी उसी तरह से अब बीजेपी कहेगी कि हमारे वाजपेयी जी हैं, उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुन, मुझे थोड़ा सा समय देना बस। आप मैं बात इसका बहुत साफ गोई के साथ कह रहा हूँ। इसका संदर्भ ये भी हो सकता है कि जिस तरह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्रियों को अपमानित करते हैं बार बार बात लेके, तो राहुल गांधी ये संदेश देना चाह रहे हो कि हम तो पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं। उसका राजनीतिक संदर्भ भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, ना, अगर पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान कर रहे हैं तो बाकियों का क्यों नहीं कर रहे? फिर नरसिम्हा राव कहां है उसमें? नहीं, वीपी सिंह कहां है? चंद्रशेखर कहां है? नहीं, सबकी समाधि पर जाते वाजपेयी जी क्यों? पूरी करने तो मैं कहना चाह रहा हूं, सवाल तो पूछूंगा मैं आपसे। वाजपेयी, सिर्फ वाजपेयी जी क्यों? सवाल ही गलत है आपका। ये कहना जैसे शहजाद भाई कह रहे हैं कि फिर पोखरण पे क्यों सवाल उठाया था। देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा मैं कह रहा हूं, वो महान व्यक्ति थे, बढ़िया थे। 2002 का उनका बयान पूरे देश को याद है, जब उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं किया गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और उन्होंने ये भी कहा था मीडिया में कि गुजरात की घटनाओं से मेरा सिर शर्म से झुक गया है, मैं क्या मुंह लेके विदेश में जाऊंगा। खत्म।